नाइन्थ क्लास, चैप्टर का नाम है द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके पहले आपने प्रीवियस टॉपिक लर्न कर लिया है चैप्टर का, और जिन्होंने नहीं देखा है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। इसमें आप सीखेंगे व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में होती है, लेकिन ईजिली और फास्टर रेट से किस में होती है? फास्टर रेट से होती है गैस में, इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और लिक्विड में गैस से थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, और सॉलिड में आप यहाँ पर कह लीजिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन जो रेट होता है वो इंक्रीज करता है। सबसे पहले आप देख लेंगे कि डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग होना डिफ्यूजन कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस ट्रेवल विद हाई स्पीड। आपको बताया जा चुका है कि पार्टिकल्स फ्री होते हैं और हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होता है, लेकिन गैसें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ लाइटर होती हैं, कुछ हैवियर होती हैं। तो लाइटर जो गैसेस होती हैं उसमें डिफ्यूजन फास्टर रेट से होता है इन कंपेरिजन टू हैवियर गैसेस, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, इसमें डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स आर रिलेटिवली मच स्लोअर। लिक्विड का लिक्विड में और सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूजन इनमें आपस में स्लो रेट से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और थर्ड पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड सब्सटेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन इज एक्सट्रीमली स्लो। और आपको बताया गया है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी होता है यहाँ पर, ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स रहता है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगा। तो डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है सॉलिड का सॉलिड में, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन गेट्स फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाता है, फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनमें इंटरमिक्सिंग और आपस में कोलिजन मीन्स आपस में टक्कर बढ़ जाता है, जिससे कि उनमें डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे इनको आप। और अगर लिखा जाए आर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? सबसे फास्ट होगा गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम होगा सॉलिड में। ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे डिफ्यूजन के। फ्रेगरेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक जिसको आप अगरबत्ती के नाम से जानते हैं, तो अगर इंसेंस स्टिक को बर्न किया जाता है तो उसकी फ्रेगरेंस स्मोक के फॉर्म में चारों तरफ फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सेकंड एग्जांपल है फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम। अगर किसी एक रूम में किसी एक कॉर्नर पर परफ्यूम को ओपन करें तो पूरे रूम में फैल जाती है, वो भी एग्जांपल है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस। कुकिंग गैस कौन सी होती है?
एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब स्प्रेड होने लगती है लीकेज होने लगती है तो इसकी स्मेल से पता हो जाता है, लीकेज से पता चल जाता है। और बाय द वे जो एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये ओडरलेस होती है, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो स्मेल अगर कोई नहीं होती है तो लीकेज अगर होने लगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए एलपीजी में एक केमिकल मिलाते हैं जिसका नेम होता है एथिल मर्केप्टन। ध्यान रखेंगे कि जो लीकेज होने लगता है एलपीजी, उसमें जो स्मेल आती है, गंध आती है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है एथिल मर्केप्टन के कारण। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं तो वायरस स्प्रेड हो जाते हैं चारों तरफ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो होगी ऑस्मोसिस। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ऑस्मोसिस को समझने से पहले सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन टर्म को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। मीन्स अगर आपको स्वीट वाटर बनाना हो, शरबत बनाना हो, तो आपको मेनली क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? शुगर मीन्स चीनी और वाटर। और जब आपस में इनको मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बना ले, मिक्सचर जब बना लेंगे, जो सब्सटेंस बनता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन बनाने में, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को घोला जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिक्सचर बनता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और स्मॉल अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। नेक्स्ट, सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन, a substance which composed of solute and solvent is known as solution। मीन्स सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन से बनता है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ये एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसमें एक्वायस मीन्स वाटर जो कि सॉल्वेंट होगा, और शुगर इसमें सॉल्यूट होगा। ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपको टर्म समझ में आ गया हो तो इसके बाद आपको ऑस्मोसिस बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सॉल्यूशन और मिक्सचर के बारे में सेकंड चैप्टर मीन्स इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर, ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले एक पॉइंट और आप समझने का प्रयास करें कि जैसे कि अभी आपको बताया गया कि सॉल्यूट क्या होता है, कि सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर स्वीट वाटर बनाना है आपको
और शुगर का अमाउंट कम रखते हैं तो जो स्वीट वाटर बनता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, मीन्स उसका स्वीट टेस्ट कम रहता है। और अगर शुगर का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, तो गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जो पतला सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि वाटर इज मोर देन सॉल्यूट। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट इज मोर देन वाटर इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को आप समझें कि अगर एग्जांपल से कि अगर ग्रेप्स को वाटर में डाल दिया जाए तो ग्रेप्स आफ्टर सम टाइम वो ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट हो जाता है मीन्स रप्चर हो जाता है, कुछ समय बाद फट जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जो वाटर है प्योर सॉल्वेंट है, उसका कंसंट्रेशन कम है क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स नहीं, और जो ग्रेप्स है उसके अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और जो ग्रेप्स की जो लेयर होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? अ मेम्ब्रेन विच पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर पार जा सकते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसके बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे ऑस्मोसिस के। फर्स्ट है द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्बिंग वाटर इज ए नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। मीन्स ऑस्मोसिस का नेचुरल एग्जाम्पल क्या है? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्बिंग वाटर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्वेलिंग अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हेन एक्सपोज टू फ्रेश वाटर। आरबीसी को अगर वाटर में डाल दिया जाए तो वह स्वेल हो जाती है। इसी तरह से रेजिन, जिसको किशमिश बोलते हैं, अगर उसको आप पानी में डालते हैं तो वो भी कुछ समय बाद स्वेल अप हो जाती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, क्योंकि वाटर जो है लो कंसंट्रेशन से और हाई कंसंट्रेशन मीन्स रेजिन जिसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसमें इंटर करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आई होप प्रोसेस और एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने टाइप्स की होती हैं? तो मेनली दो टाइप के ही होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। सबसे पहले आप देखेंगे इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे कि रेजिन्स मीन्स किशमिश या फिर ग्रेप्स को अगर आप वाटर में डाल दें तो रेजिन और किशमिश के मीन्स रेजिन और ग्रेप्स इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, और वाटर का जो नेचर है यहाँ पर वो डाइल्यूट होता है, मतलब लेस कंसंट्रेशन होता है। तो वाटर इंटर कर जाता है रेजिन में और ग्रेप्स में, इसलिए वो स्वेल हो जाती है। तो इसका एग्जाम और डेफिनेशन देख लेंगे पहले। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स a solution having low concentration. The solvent molecules move inside the substance and the substance become rigid, swell हो जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। एक्सोऑस्मोसिस डेफिनेशन देखेंगे, when a substance is placed in a hypertonic solution। ध्यान रखेंगे आप, हाइपोटोनिक था इंडोऑस्मोसिस में और एक्सोऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सब्सटेंस एंड सब्सटेंस बिकम फ्लैसिड। इसमें श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एग्जाम्पल पर आप ध्यान दें तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो पाएगी।
अगर ग्रेप्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ग्रेप्स के अंदर का जो जूसी पार्ट होता है, लिक्विड वाटर पार्ट होता है, वो बाहर निकल आता है। उसके अंदर केवल गाढ़ा पार्ट बचता है, इसलिए जो ग्रेप्स होता है वो श्रिंक कर जाता है। व्हेन ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, एक जो ऑस्मोसिस अकर्स, एक जो ऑस्मोसिस होता है, द ग्रेप्स श्रिंक बिकॉज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दियर सेल्स। तो ग्रेप्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो लास्ट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, बाहर निकल जाता है। तो प्रोसेस क्या हो जाती है? एक्सोऑस्मोसिस। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं गाइस कि वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।